हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कक्षा 8 की कार्य पुस्तिका, जिसमें पाठ आधारित कार्यपत्रक हैं। आज हम करेंगे पाठ 2 काकी काकी नामक पाठ के कार्यपत्रक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं साथियों। इसमें है कार्यपत्रक 1। इसमें चित्र को देखकर उसमें आए संज्ञा शब्द को लिखिए। साथियों, ये एक मेले का चित्र है। इसमें झूले दिखाए गए हैं, गुब्बारे हैं, कुछ बच्चे हैं, लड़का लड़की, एक कुत्ता है, दुकानें हैं जिसमें टोपियां बिक रही हैं। तो इसमें से देखकर हमें संज्ञा शब्द छांटने हैं, जैसे लड़का, लड़की, झूले, गुब्बारे, कुत्ता, दुकानें, टोपियां। इसके बाद है, इसमें दूसरा प्रश्न है, संज्ञा शब्दों में दार, इक, इत, ई, मान एवं वान आदि प्रत्ययों को लगाने से विशेषण शब्द बनता है। नीचे लिखे संज्ञा शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाइए। तो हमें संज्ञा में ये सब प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाने हैं। जैसे आवास, आवास में लगाने से बन गया ई लगाने से बन गया आवासीय। गाड़ी में वान लगाने से गाड़ीवान। ईश्वर में ई लगाने से ईश्वरीय। समझ में दार लगाने से समझदार। बीमार में ई लगाने से बीमारी। शाप में इत लगाने से शापित। और बुद्धि में मान लगाने से बुद्धिमान। तो यहाँ पे हमारे कार्यपत्रक 1 समाप्त हो गया है। अब हम देखते हैं इसी पाठ का कार्यपत्रक 2। इसमें प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों को संज्ञा के प्रकारों के आधार पर अलग करके लिखिए। इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। इनमें से छांट के हमें जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक और संख्यावाचक, इनमें इनको भरना है। तो पहले हमने जातिवाचक में लिख दिए हैं, जैसे वृक्ष, माँ, शहर, बहन, विद्यालय, समूह, किताब, शिक्षक, लड़का, पहाड़ और रेलगाड़ी। फिर इसमें से छांट के भाववाचक संज्ञा में लिखे हैं, सुंदरता, कठोरता, मृदुल, मीठा, खट्टा। इसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द छांट के लिखे हैं, जैसे महेश, रमेश, आम, सूर्य और विशाल। फिर है द्रव्यवाचक, इसमें अंगूठी, भोजन और जल। संख्यावाचक में है नवग्रह। यहाँ पर हमारा साथियों ये कार्यपत्रक 2 समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में समाचार पत्र में शामिल संज्ञा शब्दों को नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। इसमें हमें एक समाचार पत्र की कटिंग दी गई है, जिसका शीर्षक है, सीरीज़ में बढ़त लेने उतरेंगी भारतीय महिलाएं। तो पहले हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, सुपर ओवर में मिली शानदार जीत के बाद आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारतीय महिला टीम बुधवार को यहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में बेहतर गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण के साथ उस लय को कायम रखने उतरेंगी और 5 मैचों की सीरीज़ में बढ़त लेना चाहेंगी। दोनों टीमों के बीच सीरीज़ फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। मेज़बान टीम सीरीज़ में अभी तक 2 ही विकेट ले सकी, जो चिंता का सबब है। कैचिंग भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही। पिछले 6 महीने में भारत की सफल गेंदबाज रेणुका ठाकुर को भी अभी तक विकेट नहीं मिल सका है। कलाई की स्पिनर देविका वैद्य 8 साल में पहली T20 सीरीज़ खेल रही हैं, लेकिन गेंदबाजी से प्रभावित नहीं कर सकी। सलामी गेंदबाज शेफाली वर्मा को आक्रामक शुरुआत को अच्छी पारी में बदलना होगा। इसके बाद इसमें टाइटल में दिया गया, बर्फबारी के बाद लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियम का दृश्य। तो इस अखबार की कटिंग के बाद कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के शब्दों को छांट कर लिखना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसमें से निकल कर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, लॉर्ड्स, रेणुका ठाकुर, देविका वैद्य और शेफाली वर्मा। इसके बाद है जातिवाचक संज्ञा के शब्द आए हैं, टीम, स्टेडियम, स्पिनर, भारतीय महिला और डायरी। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा के शब्द आए हैं, शानदार,
ऐतिहासिक, आक्रामक, प्रभावित और शुरुआत। यहाँ पर हमारा कार्यपत्रक 3 समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 4 की ओर। इसमें नीचे दी गई वर्ग पहेली सीधे, उल्टे, आड़े, तिरछे क्रम में से संज्ञा शब्द बनाने हैं। जैसे इसमें दिया गया खूंटी, ऐसी महान, अधीर, इधर से बनेगा वीर, गरम, कार, पतंग, हार, शयन, कोट, गर्व, आगजनी, काकी, चौकी, पावन, साधना, कोहरा, नाम और रामायण। तो साथियों, हमारा कार्यपत्रक 4 भी समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 5 की ओर। इसमें प्रश्न है कि काकी कहानी में श्यामू का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम दिखाया गया है। इसी प्रकार आप अपने परिवार के किसी सदस्य के विषय में नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। तो इसमें आप अपने पसंद के परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में लिख सकते हैं। मैंने लिखने का प्रयास किया है एक बच्चे के द्वारा। मोहन को अपने परिवार में अपनी दादी से विशेष लगाव है, क्योंकि वह उसका बहुत ध्यान रखती हैं और पढ़ाई में उसकी बहुत मदद भी करती हैं। इसके बाद है काकी नामक कहानी सियाराम शरण गुप्त जी ने लिखी है। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं के नाम लिखे गए हैं मौर्य विजय, दूरबादल, आत्मोत्सर्ग, गोद और नारी। तो साथियों, यहाँ पर हमारा इस पाठ के कार्यपत्रक समाप्त हो गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाठ के कार्यपत्रक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।